हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी हिंदी क्लासेस जो हैं आप वर्णमाला से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हिंदी के अंदर वर्णमाला ही होता है, तो हम वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला में एक आता है आपका वर्ण तालिका। पहले तो हम बात करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ण तालिका। तो वर्ण तालिका जो आपकी आ ए आ ई उ ए री औ औ अं अहा, ये सभी हमारे वर्ण तालिका के अंदर आते हैं। वर्ण तालिका को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या मूलतः 11 मानी गई है और लिखित रूप में 13 है, और व्यंजनों की संख्या हमारी 41 है। तो अब हम वर्ण तालिका को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वर्ण तालिका को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हमारी मूलतः 11 है। 13 उसमें अंग और आहा, इन दोनों को मिलाकर हमारे 13 स्वर होते हैं। ये हमारे केवल लिखित रूप में है, न कि मौखिक रूप में। मौखिक रूप से हमारे जो हैं वो 13 हैं, और लिखित रूप में इन दोनों को और ऐड कर दिया जाता है। सॉरी, लिखित रूप से हमारे 13 हैं और मौखिक रूप से हमारे केवल 11 वर्ण हैं। और अंग और आहा ये लिखित रूप में आते हैं हमारे। तो देखिए, अब स्वर हमारे स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों में हमारा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? 4। वो कौन कौन से हैं स्वर? अ, ई, उ, री, ये हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर या मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर या लघु स्वर भी बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर जितने भी हमारी दीर्घ यानी बड़ी आवाजें जो निकालते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो स्वर आपके कंप्लीट हो गए कि स्वर मैंने बताया आपको 11 स्वर होते हैं मूलतः, और 13 अंक और आहा को लगाकर लिखित रूप से हमारे 13 हो जाते हैं स्वर। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये स्वरों के दो प्रकार हैं, जिनमें से ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर या लघु स्वर भी बोल देते हैं। और ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, जितनी भी बड़ी मात्राएं हैं ये सभी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं, और इनकी संख्या हमारी 7 होती है। और मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। आते हैं हम व्यंजनों पर। तो व्यंजन हमारे 41 है टोटल। व्यंजनों के 5 प्रकार हैं हमारे। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, और चौथा आगत व्यंजन, पांचवा है संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारी जो तालिका आती है क से लेके मैं तक, का, खा, गा, घा, और प, फ, का वर्ग से लेके मैं वर्ग तक, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनमें दो और ऐड किए जाते हैं, ढ और अड़ा, इन दोनों से मिलाकर हमारे ये टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन? 25 और 2 27। मूलतः वैसे तो बताया गया इसका मूलतः 25 होते हैं, पर ढ और ढ को मिलाकर टोटल संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 27। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 25 और 2 27, क से लेके म तक, और ढ और ढ को मिलाकर 27। अब नेक्स्ट आते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये तो आप लोग वैसे ही जानते होंगे, यर लावा, ये हमारे यर लावा अंतःस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं, य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा आते हैं हम ऊष्म व्यंजन हमारे श स ह, चारों हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। श श श ह, स सलजम, से षटकोण, से संतरा और ह हलकारा, ये सभी हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
और चौथा है हमारा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? ज और फ, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला से लिए गए वर्ण हैं, तो इसलिए इन्हें हम आगत व्यंजन बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पांचवें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और स्र श्रमिक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त मतलब दो के जोड़ से मिलकर बने हुए। अब देखिए आप, छ क्षत्रिय, छ क्षत्रिय किससे मिलकर बना है? का प्लस श, का प्लस श, छ क्षत्रिय। और त्र, सॉरी त्र, ता प्लस र मिलकर त्र। और गे, ज्ञानी, जय प्लस अणे, इनसे मिलके ज्ञ। और स्र श्रमिक, स प्लस र, स्र श्रमिक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें।